हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसको हिंदी में संचयी अभिलेख कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता क्या है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, एक फॉर्मेट दिखाती हूँ कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता क्या है, कैसे ये दिखता है, कैसे इसको बनाया जाता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का एक फॉर्मेट आपको शो किया है ताकि आप जान पाओ समझने से पहले कि होता क्या है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ एक या दो इन्फॉर्मेशन ना होकर जितनी भी बच्चे की इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन एक परफॉर्मा पर कलेक्ट की जाती है, जिसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। जिसमें फर्स्ट पर आप देखोगे आइडेंटिफिकेशन डाटा, जहाँ पर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका एज क्या है, धर्म, उसका रिलीजन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, आधार नंबर या फिर नेम ऑफ कोर्स, किस कोर्स में बच्चे ने एडमिशन लिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे की किस में आएगी, आइडेंटिफिकेशन डाटा में या फिर पर्सनल इन्फो में। यहाँ पर बच्चे की फ़ोटो लगेगी। देन आता है फैमिली रिकॉर्ड। फैमिली रिकॉर्ड में फैमिली में कौन कौन है, कितने ब्रदर हैं, कितने सिस्टर हैं, मदर क्या करती हैं, फादर क्या करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट कॉलम है एकेडमिक रिकॉर्ड का। यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चे ने जैसे मान लीजिए नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ स्टार्टिंग डेट, लीविंग डेट, तो ये सारे इसमें रहते हैं कि किस क्लास में बच्चे ने कितनी परसेंटेज अटेंड की। फिर आता है अटेंडेंस का कॉलम कि किस ईयर में बच्चे की कितनी अटेंडेंस थी। मान लीजिए मैंने 9th क्लास में एडमिशन लेना है, तो मैं बच्चे की क्या करूँगी, जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनेगा मैं बच्चे की 8th क्लास का रिकॉर्ड देखूंगी कि बच्चे ने 8th क्लास में कितनी अपनी अटेंडेंस रखी थी। फिर आता है करिकुलर एक्टिविटीज़ का कॉलम है कि बच्चा कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है बच्चे ने, स्पोर्ट्स कौन सा है, पर्सनल हाइजीन कैसा है। फिजिकल डाटा आप लिखोगे कि बच्चे की किस ईयर में कितनी हाइट थी, वेट कितना था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे इंटरेस्ट, अचीवमेंट, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए नहीं समझा रही मैं, अभी इसकी एक हेडिंग आती है या फिर कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का फॉर्मेट आप बना के दिखाइए या फिर स्पेसिमेन आप शो कीजिए। तो ये आपको उसमें बनाना होता है या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनता कैसे है। व्हाट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड? Cumulative record are a collection of information related to student which presents a picture of his physical, educational, social development। यानी कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है, जहाँ पर बच्चों की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, भले ही वो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशनल हो या सोशल हो, सभी तरह की इंफॉर्मेशन को क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में कलेक्ट किया जाता है। The term cumulative record was first used in 1930। 1930 में फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज किया गया था। As important as it is to collect information about individuals for guidance work। यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को हम क्यों मेंटेन करके रखते हैं, ताकि जो बच्चे की इंडिविजुअलिटी है, जो बच्चा होता है, उसको हम गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए। एंड इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर देयर रिकॉर्ड्स, और उनके रिकॉर्ड्स तैयार करना भी इक्वल इम्पॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मुर्रे थॉमस। मुर्रे थॉमस के अनुसार इट इज बिलोंग टू अ स्टूडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। यानी जो मुर्रे थॉमस है वो कहते हैं कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बिलोंग करता है स्टूडेंट की लंबे समय से इकट्ठी की गई इन्फॉर्मेशन से। यानी कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, स्टूडेंट की जो हम लॉन्ग टाइम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते आए हैं वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि एलिन ने दी थी। अकॉर्डिंग टू एलिन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इवैल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट, द आर्टिकल इज कॉल्ड अक्यूमुलेटेड रिकॉर्ड शीट। दिस लेटर इज कैप्ट इन वन प्लेस। उसको क्या कहा जाता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहा जाता है। यानी जहाँ पर सभी जो इवैल्यूएशन हम करते हैं स्टूडेंट का, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, एजुकेशनल हो, एक शीट पर रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है और उसी लेटर को, उसी शीट को क्या कहा जाता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट इंडिविजुअलिटी। यानी जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है उससे टीचर को पता लग पाता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या इंडिविजुअलिटी, स्पेशलिटी है। सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पेरेंट्स टीचर कॉन्टैक्ट। यानी कि जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, मान लीजिए आपने सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया, उस रिकॉर्ड को टीचर्स भी देख सकते हैं, पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो इससे हमें बच्चे की जो वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है, किस एरिया पे ज़्यादा वर्क करना है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन का पता लग पाता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन मेकिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू गुड यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर।
लेजर का मतलब क्या होता है, जो फ्री टाइम होता है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। मान लीजिए बच्चा किसी और एक्टिविटी में अच्छा है, तो आप फ्री टाइम में बच्चे को वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कराइए, उसमें उसको मास्टर करवाइए, तो इससे हमें इसका भी पता लग पाता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल गाइडेंस। बच्चों को एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करने में भी जो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे का सारा रिकॉर्ड होता है जो कि हमें बच्चे के गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी हेल्प करती है। फिर आएगा टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स की नीड्स को समझने के लिए भी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। सो जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंगल कार्ड रिपोर्ट। जो सिंगल कार्ड रिकॉर्ड होता है उसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन कार्ड। उसमें सिर्फ एक कार्ड होता है जहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो बोथ साइड लिखी होती है, यानी जो पेज होता है उसके बैक साइड एंड फ्रंट साइड भी सिर्फ ज़्यादा नहीं होती, एक ही पेज के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसे बोला जाता है सिंगल कार्ड रिकॉर्ड। फिर आता है पॉकेट फोल्डर। पॉकेट फोल्डर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, इट इज़ फुल लेटर साइज ऑफ 4/6 इंचेस। ये 4/6 इंच का होता है एंड इट कंटेन्स मैनी कार्ड विद वेरियस इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म। यानी यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स होते हैं और यहाँ पर तरह तरह की कई सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। लास्ट आता है क्यूमुलेटिव फोल्डर। देयर इज अ प्रोविजन फॉर राइटिंग एंड एडिशनल फाइल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राइटिंग के साथ साथ कुछ फाइल्स एडिशनल होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल दूँ तो मैं आपको, फर्स्ट वाले में क्या होगा, मान लीजिए हेल्थ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, सिंपल एक कॉलम में बच्चे की हेल्थ के बारे में लिखा होगा। सेकंड वाले में क्या होगा, 3-4 इन्फॉर्मेशन लिखी होंगी हेल्थ के बारे में। लेकिन जो लास्ट वाला है, जो बिगेस्ट टाइप मानी जाती है, उसमें बच्चे की अलग से एक फाइल होगी हेल्थ की रिपोर्ट की। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। तो ये है इसके 3 टाइप्स। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये वैसे देखा जाए तो हम कर चुके हैं। कंटेंट्स में क्या आएगा कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या क्या शामिल किया जाता है, जो कि हमने इमेज की हेल्प से जो हमने किया था, एक तरह से हमने उसका एग्जाम्पल लिया था कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता क्या है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल थी, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फर्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में फर्स्ट नंबर पे क्या आता है कंटेंट्स में, पर्सनल इन्फो, जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, नेम, प्लेस, जेंडर, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर्मेट की हेल्प से। फिर आता है होम एंड कम्युनिटी, यानी बच्चे का एड्रेस क्या है, मदर क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, यानी बच्चे की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी होम एंड कम्युनिटी से रिलेटेड। अटेंडेंस कितनी है बच्चे की, हेल्थ आ जाएगी। मेजरमेंट ऑफ एबिलिटीज़, यानी बच्चे के अंदर एबिलिटीज़ कैसी हैं। इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या है। पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, यानी बच्चे के अंदर क्या क्या उनकी पर्सनैलिटी में उनकी करेक्टरिस्टिक्स है, लाइक होनेस्टी, हार्ड वर्क, ह्यूमैनिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड फिर है एकेडमिक वर्क, कि बच्चा एकेडमिक वर्क में कैसा है, पोजीशंस कैसी आती रही हैं, कितने परसेंटेज आते रहे हैं। तो ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं जो कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में हमें ऐड करने होते हैं। इसमें चाहो तो और भी काफ़ी कुछ ऐड हो सकता है, बट यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट था एज पर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो ट्राई किया है कि आपको बता पाऊँ। तो नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स, हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉइंट डिस्कस किए हैं, पॉइंट ही रिटर्न किए हैं। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो क्वेश्चन को और बड़ा करने के लिए, क्वेश्चन को और लॉन्ग करने के लिए। तो फर्स्ट है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की करेक्टरिस्टिक होता है कि वहाँ पर जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है वहाँ पर बच्चे की सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड नहीं, इवन ऑल राउंड सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। फिर आएगी ट्रू इन्फॉर्मेशन। अब ये नहीं है कि बच्चों की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन शुड बी ट्रू। फिर आएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हो, वैलिड हो, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, यानी इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखता हो, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। फिर आएगा रिसेंटली या न्यूएस्ट, यानी जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है कि अब ये नहीं है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बच्चे का 1 साल पहले का हो, 2 साल पहले का हो, क्योंकि टाइम के साथ साथ बच्चा जो है चीज़ों को ग्रास्प करता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड आपका
अपडेटेड हो, न्यूएस्ट हो। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव, जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही होता है कि सारे एस्पेक्ट शामिल किए जाएं, सिर्फ बच्चे की मान लीजिए सिर्फ एक्टिविटी ना हो, सिर्फ एजुकेशन ना हो, बल्कि बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर शामिल किया जाए। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। नाउ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के क्या क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट यूज है हेल्पफुल इन कैटेगराइजिंग प्यूपिल्स, यानी बच्चों को कैटेगराइज करने में, क्योंकि जब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को देखें तो हमें बच्चे की सारी वीकनेस, सारी स्ट्रेंथ का पता लग जाता है। तो हम बच्चों को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि किस बच्चे को डायग्नोस की हेल्प है, किसको रेमेडी की हेल्प है। तो ये सारी चीज से क्या होता है, हम बच्चे को कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। फिर आता है हेल्पफुल इन डायग्नोसिस, बच्चों को डायग्नोस कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, बच्चों को हम कैटेगराइज कर देंगे, कैटेगराइज करने के बाद उनको डायग्नोस करेंगे, यानी कि निदान करेंगे, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट जो यूज है वो है हेल्पफुल इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। जब हमें बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम बच्चों को फ्यूचर के लिए उनमें, उनकी एजुकेशन में या फिर उनके वोकेशन में क्या कर सकते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर फोर्थ यूज है हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बच्चों को रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने बच्चे का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड देखा, हमने उस रिकॉर्ड में देखा कि बच्चा जो है क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो हम बच्चों को क्या गाइड करेंगे, हम बच्चों को यही गाइड करेंगे, ठीक है अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों को हम एम्प्लॉयमेंट में भी गाइड कर सकते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की हेल्प से। फिर आएगा हेल्पफुल इन डायग्नोसिस माल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन, यानी सुसमायोजित बालकों के निदान में सहायक, जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तरह से बच्चों का प्रॉपर माल एडजस्टमेंट करना भी हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की हेल्प से कर पाते हैं। फिर आएगा हेल्पफुल इन इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण में सहायक, बच्चा जो है खुद का इवैल्यूएशन कर पाता है, क्योंकि जब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है वो बच्चा खुद से देखेगा, इवैल्यूएशन करेगा अपना कि किस एरिया में उसको कितना अच्छा करना है या कहाँ पर और ज़्यादा काम करना है। तो ये बच्चों के सेल्फ जो है इवैल्यूएशन में भी, यानी इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प करता है। फिर आएगा हेल्पफुल इन राइटिंग टेस्टिमोनल्स, जब बच्चे मान लीजिए, जब बच्चों का ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए करेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो या फिर ट्रांसफ़र करना हो किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो जो करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके साथ साथ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड आपको दिया जाता है कि किस स्कूल में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी। तो ये सारी चीज़ें किस में हेल्प करती है, बच्चे का करेक्टर सर्टिफिकेट लिखने में भी हेल्प करता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसी के बेस पर बच्चे का करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ये था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।